ओम जय श्री कृष्ण। सुभाषतानी शुभ संध्या। कुछ सुविचारों की तरफ ध्यान देंगे। हमारे अनेकानेक ऋषियों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और किस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से ऋषि ने अपनी वाणी को प्रस्तुत किया है सुमधुर वचनों के लिए। और हम इनको यदि ये बातें वो छोटी छोटी हैं, बहुत सी छोटी सी, परंतु यदि हम इनका थोड़ा भी अनुकरण करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ लाभ होगा। और ये हमारी गृह शांति हेतु घर में विघ्न बाधाएं जिस प्रकार से होती हैं, तो हम इन पर थोड़ा अमल कर लेंगे तो थोड़ी शांति से मिलेगी। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यस्य निच्छति मानवाः फलं पापस्य न इच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यतनतः। श्लोक कहता है पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यस्य निच्छति मानवाः फलं पापस्य निच्छन्ति पाप कुर्वन्ति यतनतः। मतलब हम लोग जो हम हैं तो पुण्य तो नहीं करना चाहते और पुण्य करते भी हैं तो हम कहते हैं कि उसका हमें फल जरूर मिले। कहा पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम निच्छन्ति माना, मतलब पुण्य का फल तो हम चाहते हैं तो फल हमको पूरा मिले, पर हम पुण्य कराना नहीं चाहते, मतलब पुण्य नहीं हो जाए। और फिर कहा दूसरी बात फलम पापस्य नेच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः, मतलब पाप का फल नहीं चाहते कदापि। वो ये चाहते हैं कि हमने पाप किया ही नहीं है और हमारे द्वारा तो पाप होता ही नहीं है, तो पाप का फल तो वो बिल्कुल नहीं चाहते, परंतु पाप करते हैं वो प्रयत्न खूब यत्न से कर देंगे। क्योंकि हम पाप कई प्रकार से करते हैं। पाप भी 3 प्रकार का होता है, कृत कारित अनुमोदित। जैसे कि कृत माने करा हुआ पाप हमारे द्वारा, जैसे हमने आज सोचा कि उसके खेत में से हमको आलू खुद के लाने हैं और हम खुद के ले आए। आलू हमको उसके खेत से खुद के लेके आने हैं और हम खुद के ले आए और हमने अपने यूज में कर लिए, हमने अपने घर में चोरी से उस चीज़ को ले लिया। ये हमारे द्वारा करी हुई हिंसा हुई, मतलब ये पाप हमारे द्वारा करा हुआ हो गया। ठीक, अब हुआ कृत कारित। कारित माने कि जैसे हमारा कोई प्रिय मित्र है या हमारा कोई परिचित व्यक्ति है, हमने कहा कि देखो ये काम हम तो कर नहीं सकते, परंतु तुम ऐसा करिए कि उसका ना दुकान में बहुत अच्छा सामान है, परंतु मैं उसका अहित करूँगा तो वो मेरे ऊपर आरोप लगाएगा। तो तुम क्या करिए कि तुम उसके घनिष्ठी हो और तुम चले जाओ तो उसकी दुकान से उस सामान को उठा लो, जैसे कि लैपटॉप हो गया, कुछ भी मतलब उठा सकता है। तो उसने उसके द्वारा करवाया, पर पाप उसने भी किया और उसने भी किया, क्योंकि हमने करवाया। ये भी कृत कारित, ये कारित में हो गई, तो ये कारित मतलब ये भी हमारा पाप है। अब कृत कारित अनुमोदित, अब एक हिंसा होती है, हिंसा मतलब पाप, कि अब हमने अपने मन से की, अपने दिमाग से। अब जब हम अपने दिमाग से करते हैं तो हमने सोचा हे भगवान, हे गोपाल जी, हे ठाकुर जी महाराज, आज न बाकी भैंसी आके दूध ना दे जाए और बाको बच्चा है ना वो ख़त्म हो जाए, और क्या हो भगवान ऐसा करियो तुम कि उसकी ना उसके हाथ ही टूट जाए, बस उसे मारना नहीं पर उसके हाथ टूट जाए, जो कि वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी जीभ है ना, उसकी जीभ में थोड़े थोड़े छाले पड़ जाएं। मतलब हम ऐसे प्रकार की सोचते हैं, तो इससे क्या होता है कि कृत कारित अनुमोदित, ये हम तीनों पापों से बचें। प्रथम, हम लोग पुण्य करते हैं और पुण्य का पूरा फल चाहते हैं कि हमने पुण्य किया है उसका हमको पूरा फल मिले, परंतु हम पुण्य बहुत कम करेंगे और पाप हम करते ही नहीं हैं
और पाप को हम चाहते भी नहीं, और पाप हम दिन पे दिन किए जाते हैं। अब दूसरा आता है, हस्तस्य भूषणं दानं, कंठस्य भूषणं सत्यम, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रम, भूषणैः किं प्रयोजनम। देखिए, हमारे हाथ की आभूषण, हमारे हाथ का आभूषण है दान। हम जितना दान करेंगे, इससे बढ़िया कोई भी आभूषण नहीं है, इससे बढ़िया कोई भी अच्छा काम नहीं है। ठीक। और फिर कहा, सत्यस्य भूषणम, सत्यम कंठस्य भूषणम, मतलब सत्य का ही प्रतीत होता है। जब हम सत्य बोलेंगे तभी हमारे कंठ की शोभा है। हमारा कंठ इसलिए नहीं है कि अरे हमने किसी ने कहा, अरे तुमने हमारी वो देखी वहाँ पे खेत में फुट रही है अड़नी, तो क्या कह रहे हैं, हम साधे गए, हमें ना मालूम, और हमने ना देखी, किसी ने देखी हुई, हमें ना मालूम भैया तुम्हारी। और हमने कहा भाई, मैंने सोच लिया कि भैया अब देखी तो है ना, परंतु अब जा उठाए गिला नहीं, इसकी पड़ी है वहाँ। ठीक है। तो हमने देखो, अब हम झूठ नहीं, हमने जो देखा है उससे हमें बोलना चाहिए कि हाँ भाई तुम्हारी हमने देखी थी, वहाँ पड़ी थी, और नहीं देखा तो नहीं देखा, क्लियर। अब तीसरा आता है, शास्त्र श्रवणम एव कर्णस्य भूषणम, केवल शास्त्रों को, अच्छी अच्छी बातों को, अभद्र बातों को ना, अच्छी अच्छी बातों को और सुनना, ये हमारे कानों का शोभा है, हमारे कानों का आभूषण है। अतः अन्यै आभरणैः किमपि प्रयोजनम नास्ति, अतः इनके अतिरिक्त और भी कोई भी हम आभरण पहन लें, कितनी भी अच्छी सामग्री क्यों ना पहन लें, मतलब अपने ऊपर ले लें, जैसे वस्त्र हैं, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहन लें या कुछ भी कर लें, ये हमारे शरीर की, इनका कोई प्रयोजन नहीं है, ये निरर्थक हैं। यदि ये हमारे पास में तीन चीज़ें सबसे अच्छी हैं ना, हाथ से दान करना, और गले से सत्य बोलना, और कानों से अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा करना। देखिए, अच्छा करना, अच्छा बोलना और अच्छा सुनना, और ये तीनों चीज़ जब हमारी अच्छी हो जाएंगी तो हमको सब अच्छे नज़र आने लगेंगे। ये रही आज की हमारी सुबह से कहानी।